पूरी वर्ल्ड में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंजे होते हैं, 2 पंख और 1 गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसी पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत रिस्क से ही होती है। जिस एज में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक फीमेल बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है। इतना जानने के लिए कि तेरा जन्म आसमान की सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर उसे अपने पंजों से छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो जो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगती है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वे अपने पंख फरफराने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा। वो जमीन से सिर्फ कुछ ही ऊपर उड़ता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकेंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतना हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया का एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले, कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानी की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निकलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही तरह से पकड़ नहीं पाता है। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। नंबर 1, चाहे तो वो अपना शरीर त्याग सकता है। नंबर 2, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो सकता है। नंबर 3, सबसे कठिन रास्ता को चुनकर अपने आप को पुनः स्थापित कर सकता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों को उग जाने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग जाने का। और इस प्रक्रिया में उसे लगभग 5 महीने का समय तय करना पड़ता है। इन 5 महीनों की कड़ी मेहनत और तपस्या से एक बाज पुनः जन्म लेता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सारी परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में कोई सोच भी ना सके। आपके बारे में सोचने से पहले लोगों के पसीने छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।